20 से 40 तक चित्त के विक्षोभों का वर्णन है और उनके नाश का और मन की स्थिति के लिए भिन्न भिन्न उपायों का वर्णन है। कितने? 30 से 40 तक। तब चित्त के विक्षोभ बता दिया, ये कंठ कर दिया कि नहीं? कितने विक्षेप है? 9 है। व्याधि, ध्यान, संशय, प्रमाद, आलस्य, अविरति, भ्रांति, भ्रांति दर्शन, अलबद्ध भूमिकत्व, अनवस्थितत्व, ये चित्त के दोष है। भ्रांति दर्शनम, अलब्ध भूमिकत्वम, अनवस्थितत्वम, ये चित्त विक्षेप है। इनको ये अंतराय कहा गया। अब और भी बता रहे हैं, दुख दौर मनस्य अंग में जयत्व श्वास प्रश्वास विक्षेप सह भुवः। दुख मन नहीं होना, दुर्मनस्य, अंग में जयत्व, अंग में कपकपी आना, श्वास और प्रश्वास, ये विक्षेप के साथ रहते हैं। कौन कौन? दुख दुर्मनस्य, अंग में जयत्व, श्वास और प्रश्वास। दुख तो 3 प्रकार का है ना, पढ़ लिया है ना। कोष्टक में लिखो, आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आदि दैविकम च कोष्टक बंद। ये दुख येन अभिहताः प्राणिनः तद अपघाताय प्रयतन्ते तद दुखम। क्या? येन अभिहताः प्राणिनस, जिससे इन दुखों का हमला जिस प्राणियों पर हुआ है, वो प्राणी वो दुख को नाश करने के लिए प्रयत्न करते हैं, है ना। येन अभिहताः प्राणिनस तद अपघाताय प्रयतन्ते, जिससे जिसका हमला जिस कर हुआ है, उनमें प्राणी उसको नष्ट करने के लिए प्रयत्न करते हैं, उसको दुख कहते हैं। दौर मनस्यम, ये क्या? इच्छा विघातात चेतस क्षोभ। अपने मन के तरह नहीं हुआ तो चित्त में जो क्षोभ होता है वो। दौर मनस्य का अर्थ क्या हो गया? काहीच काम होत नाही, काहीच मनासारखं होत नाही, काहीच समाधान नाही। जेव्हा बघावं तेव्हा नुसतं ओरडाओरडी, कल्ला, लोक येऊन इथे सांगतात, काय करणार है ना। तो दौर मनस्य का अर्थ क्या हो गया? इच्छा विघातात चेतस क्षोभ। इच्छा पूरी नहीं हुई कि चित्त में क्षोभ उत्पन्न होना। क्या? इच्छा पूर्ण नहीं होगी तो चित्त में क्षोभ हो जाना, इसको क्या कहते हैं? दौर्मनस्या। अंगानी एजेति, है ना। यद अंगानी एजेति, एजेति का अर्थ क्या है? तब अंग में जयत्वम। क्या? अंग में जयत, अंगानी एजयंती। एजयंती का अर्थ क्या किया? बराबर कौंस में कंपयति, तद अंग में जयत्वम।
शरीर की कप कपी, शरीर स्थिर नहीं रहता है। श्वास प्रश्वास विक्षेप सहभू प्राणो यद बाह्यम वायुम आचमति स श्वास। प्राण जो बाह्य वायु को अंदर डाल देता है उसको श्वास कहा जाता है। यद कौट्यम वायु निस्सारयति स प्रश्वास। प्राणो यद बाह्यम वायुम आचमति, प्राण जो बाह्य वायु को क्या करता है, प्राणो यद बाह्यम वायुम आचमति, वो क्या है, सश्वास। यद कौट्यम वायु निसारयति स प्रश्वास, जो बाह्य वायु को क्या करता है, अंदर डाल देता है, उसको कहते हैं श्वास। कोठे में होने वाले वायु को बाहर छोड़ देता है, स प्रश्वास। श्वास और प्रश्वास, बाह्य वायु को आचमन करके अंदर डाल देता है, उसको श्वास कहते हैं। कोठे के वायु को बाहर निकाल देता है, उसको क्या कहते हैं, निस्सारति स प्रश्वास, उसको क्या कहते हैं, प्रश्वास। एते विक्षेप सह भुवो, विक्षिप्त चित्त से एते भवन्ति। ये क्या, विक्षेप के साथ होने वाले, एते विक्षेप सह भुव है ना, विक्षेप के साथ रहने वाले ये विक्षिप्त चेत से एते भवन्ति। विक्षिप्त चित्त के ये विक्षेप के साथ साथ रहने वाले, विक्षिप्त चित्त में ये रह जाते हैं। और फिर क्या है, दो चित्त प्रकार है ना, विक्षिप्त चित्त और समाहित चित्त। समाहित चित्त से एते न भवन्ति, बराबर है ना। तो क्लेश और क्लेश के दोस्त दोनों बताए। क्लेश कितने, 9 हैं। दुख दौर्मन्य अंग में जयत्व 3, श्वास और प्रश्वास 5, ये 9 और 5 14 एक साथ, इसको अंतराय कहते हैं। अथ एते विक्षेपाः समाधि प्रतिपक्षाः ताभ्याम एव अभ्यास वैराग्याभ्याम निरोधव्याः। तत्र अभ्यासस्य विषयम् उपसहरन् इदम् आह। क्या कहा, अथ इसके बाद में एते विक्षेपः, ये विक्षेप कितने, 14, समाधि प्रतिपक्षाः, समाधि की विरोधी है। ये जब हो गए समाधि लगने नहीं देंगे, नहीं हम लगने नहीं देंगे। एते विक्षेपाः समाधि प्रतिपक्षाः, क्या है, एते विक्षेपाः समाधि प्रतिपक्षाः ताभ्याम एव अभ्यास वैराग्याभ्याम निरोधव्याम। ताभ्याम एव अभ्यास वैराग्याभ्याम निरोधव्याम। ताभ्याम मतलब अभ्यास वैराग्याभ्याम निरोधव्य, उनको अभ्यास और वैराग्य से। अब यहां दोनों ने क्या किया, विक्षेप को बता दिया। विक्षेप ये 9 और ये 5, 14 विक्षेप है। ये मुख्य विक्षेप है, उसके मित्र दोस्त ये दुख दौर्मन्य से अंग में जयत्व श्वास प्रश्वासा विक्षेप सहभो। अब चित्त के विक्षेपों का वर्णन 30 और 31 में हो गया है ना। अब क्या हो गया, नाशस्य उपाय 21 के बाद में लिखो, तेषां नाशस्य उपाय वर्ण्यते, है ना। अब क्या बता रहे हैं, इन क्लेशों के नाश का उपाय बता रहे।
अथेते विक्षेपाः समाधि प्रतिपक्षाः ताभ्याम एव अभ्यास वैराग्याभ्याम निरोधव्याः। ये क्या है? विक्षेप है, समाधि के प्रतिपक्ष हैं, विरोधी हैं। एते विक्षेपाः समाधि प्रतिपक्षाः ताभ्याम मतलब अभ्यास वैराग्याभ्याम निरोधव्याः। अभ्यास और वैराग्य से इनका चंचलमी मन कृष्ण प्रमाथे बलभद्रम तस्याम वायुरिव दुष्करम चंचलम मन चंचलम महाभवम कृष्ण कहता है अवश्यम बलभद्रम तस्याम निगरम मनेवर। तो आगे कहा क्या? मन अवश्य क्या है? प्रमाथी बलवदृढ़ है, मगर अभ्यास वैराग्याभ्याम अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। देखो, अभ्यासेन कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं दृढ़ं अभ्यासेन च वैराग्येन गृह्यते। गृह्यते तत्प्रतिषेधार्थम एकत्व अभ्यास। ये अभ्यास बोल रहे हैं। तत्प्रतिषेधार्थम एकत्व अभ्यास। क्या कह रहे हैं? तत् मतलब विक्षेप, विक्षेप प्रतिषेधार्थम ऊपर लिखो तत्, तत्प्रतिषेधार्थम एकत्व अभ्यास। तत्का अर्थ है विक्षेप प्रतिपदार्थम एकत्व आलंबनम चित्तम अभ्यासित। एक विक्षेप के प्रतिपार्थ के प्रतिषेध के लिए एकत्व आलंबनम, एकत्व ध्येय का चित्त अभ्यास करे, है ना? विक्षेप का प्रतिषेध करने के लिए एकत्व ध्येय के चित्त क्या? चित्त अभ्यास करे। यस तो प्रत्यर्थ नियतम प्रत्यय मात्रम क्षणिकम च चित्तम तस्य सर्वम एव चित्तम एकाग्रम न अस्ति एव विक्षिप्तम। क्या? यस्य मतलब येषाम क्षणिक विज्ञानवादी बौद्धा नाम, ऐसा लिखो। यस्य मतलब येषाम क्षणिक विज्ञानवादी बौद्धा नाम। जिस क्षणिक विज्ञानवादी के मत में प्रत्यर्थ नियतम प्रत्यय मात्रम क्षणिकम च चित्तम, चित्त कैसा होता है? प्रत्येक अर्थ में नियत होता है। अर्थ अर्थ प्रत्यर्थ लिखो, अर्थ अर्थ प्रत्यर्थ। क्या होगा? अर्थ अर्थ प्रत्यर्थ। प्रत्यर्थ नियतम प्रत्यय मात्रम, प्रत्यर्थ नियतम प्रत्यय मात्रम क्षणिकम च चित्तम। क्या है? यस तो प्रत्यर्थ नियतम प्रत्यय मात्रम
क्षणिकम च चित्तम, क्षणिक जो चित्त है, तस् सर्वमेव चित्तम एकाग्रम। एक एक अर्थ में क्या हो गया, ज्ञान मात्र और क्षणिक ऐसा चित्त जिनका है वो उस अर्थ के प्रति एकाग्र ही है ना, और क्षणिक एक क्षण के लिए एकाग्र है ना। तो क्या, तस् सर्वमेव चित्तम एकाग्रम, है ना। स्वल्प विराम करो, नास्ति एवं विक्षिप्तम, उसमें विक्षिप्त होगा ही नहीं कहीं। उनके लिए सब चित्त क्या है, एकाग्र ही होता है। यदि पुनर्इदम सर्वतः प्रत्याहृत्य एकस्मिन् अर्थे समाधीयते तदा भवति एकाग्रम। क्या, यदि पुनर्इदम, ये चित्त सर्वतः सब ओर से क्या करके, खींच करके, प्रत्याहृत्यम एकस्मिन् अर्थे समाधीयते। क्या, अगर तुम्हारा कहना है कि ये सब ओर से खींच करके एकस्मिन् अर्थे, एक अर्थ में उसको क्या कहा जाता है, समाधिस्थ किया जाता है, तब वो एकाग्र हो जाता है। तो प्रत्यर्थ नियतम नहीं कहेंगे फिर। पहले क्या किया, प्रत्येक अर्थ में नियत होता है ना, क्षणिक होता है, और प्रत्यय मात्र में होता है। क्या, पहले क्या कहा, प्रत्येक अर्थ में नियत होता है, स्वल्प विराम करो, प्रत्यय मात्र। दूसरा ज्ञान स्वरूप होता है, और क्षणिकम, ये एक दो तीन विशेषण है चित्त के। कौन से, विज्ञानवादी बौद्धों के। तो उनको क्या हो गए, प्रत्येक अर्थ में नियत होगा और क्षणिक होगा और ज्ञान मात्र होगा। तो प्रत्येक अर्थ में सर्वम चित्तम एकाग्र है ना, विक्षेप वहां ही नहीं। अगर तुम कहते हो यदि पुनर्इदम सर्वतः प्रत्याहृत्य, सब ओर से उसको खींच करके एक अर्थ में समाधीयते, एक अर्थ में समाहित किया जाता है, स्वल्पविराम, तदा भवति एकाग्रम, तब एकाग्र होता है। ऐसा अगर आपका कहना है, क्षणिक विज्ञानवादी का कहना है, तो प्रत्यर्थ नियत तत्व नहीं बनेगा, अर्थ अर्थ में नियत होगा, ऐसा नहीं होगा। एक अर्थ में नियत होगा, सब अर्थ में नियत नहीं होगा। ये समझ में आया, फिर से समझ लो। उनका कहना क्या है, प्रत्येक अर्थ में नियत होता है, प्रत्यय मात्र होता है, क्षणिक होता है चित्तम, तब क्या हो गया, सर्वम एवं चित्तम एकाग्रम, है ना। एक क्षण के लिए एकाग्र होगा ना, एक क्षण के लिए अर्थ में लगा हुआ है और ज्ञान स्वरूप है, तो क्या एकाग्र ही होगा, कभी भी विक्षिप्त नहीं रहेगा। मगर वही अगर कहते हो, तुम कहते हो सर्वतः प्रत्यार्थ, सब ओर से, पंखा लगा, सब ओर से प्रत्याहृत्य, सब ओर से खींच करके एक अर्थ में क्या कर रहे, लगा दिया, समाधीयते स्वल्पम, तदा भवति एकाग्रम, उस समय वो एकाग्र होता है। ऐसा अगर आप कहते तो प्रत्येक अर्थ में नियत होता है, ये नहीं बनेगा। स्वल्पविराम तत्व नो प्रत्यर्थ नियतम, है ना। वैनाशिक शून्यवादी मत को बता रहे हैं, क्या कह रहे हैं, हाँ, वो भी सदृश प्रत्यय प्रवाहेन चित्तम एकाग्रम मन्यते। क्या, मन्यते, है ना। क्षणिक विज्ञानवादी का जो है क्षण क्षण में होने वाला है,
मगर यहां ही चित्त है वो क्षणिक है, उसी तरह दूसरे क्षण में है, उसी समय तीसरे क्षण में, उसी समय चौथे पांचवें छठवें क्षण में। तो वो सदृश प्रत्यय का प्रवाह, इसको क्या कहते हैं? ये एक है, उसकी तरह दूसरा है, उसके तरह तीसरा है, उसके तरह चौथा पांचवा छठा सातवां आठवां नौवां दसवां, उसको क्या कहते हैं? सदृश प्रत्यय का प्रवाह। इस सदृश प्रत्यय प्रवाह का चित्तम एकाग्रम मन्यते, मानते हैं, है ना? तो एकाग्रता है ना, वो एकाग्रता चित्त के प्रवाह का धर्म है ना? क्या वो प्रवाह का धर्म है या एक एक चित्त का धर्म है? प्रवाह का धर्म है। चित्त एकाग्र मान दिए ना, ये देखो, ये क्षणिक, एक क्षणिक, एक क्षणिक, एक क्षणिक, क्षणिक क्षणिक प्रवाह, जैसा नदी के प्रवाह का एक बिंदु दूसरा बिंदु समान होते हैं ना, तभी उसको प्रवाह कहा जाता है ना। योपी सदृश प्रवाहेन, सदृश ज्ञान का प्रवाह होगा तो उसको चित्त का एकाग्र मानते है ना। स्वल्प विराम किया तो उनकी एकाग्रता, यदि प्रवाह चित्त से धर्म है ना, तो तदा एकम नास्ति प्रवाह चित्तम, प्रवाह चित्त एक नहीं है। एकाग्रता यदि प्रवाह चित्त का माने, है ना, प्रवाह चित्त का धर्म माने, तदा एकम नास्ति प्रवाह चित्तम, प्रवाह चित्त तो एक नहीं है, क्योंकि वो क्षणिक है, स्वल्प विराम, क्योंकि तुम तो क्षणिक मानते हैं ना, तो प्रवाह चित्त भी एक नहीं है, क्षणिकत्वाद। और अगर उल्टा प्रवाह अंश के एक प्रत्यय का धर्म है, क्या माना? सारे प्रवाह का धर्म एक माने, है ना, तो क्या माने? उसमें एकत्व नहीं है, क्योंकि प्रवाह चित्त जो है वो क्षणिक है ना। और प्रवाह प्रवाह मतलब क्या? क्षणिक 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 चित्त ना, दूसरा क्या कहेंगे? चित्त की एकाग्रता मतलब सदृश चित्त, सदृश चित्त, सदृश चित्त, वो एक है, प्रवाह रूप से एक है, उसका धर्म माने तो क्या हो गया? यदि एकम नास्ति, वो प्रवाह चित्त एक नहीं, क्योंकि प्रवाह चित्तम क्षणिकत्वा, क्योंकि जो चित्त है वो क्षणिक है, तो प्रवाह चित्त, प्रवाह मतलब वो क्षणिक 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 चित्त ना, प्रवाह मतलब क्षणिक चित्त, प्रवाह नाम की अलग बात नहीं है, क्षणिक चित्त है। क्षणिक चित्त एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे एक रहे तो उसको हम प्रवाह कहते हैं। तो वो प्रवाह का धर्म बोले तो प्रवाह नाम की कोई चित्त नहीं है ना, वो कौन है? क्षणिक चित्त है ना, उसमें एकत्व नहीं है, वो तो बहुत अनेक है, चित्तम क्षणिकत्व। अब बोले प्रवाह का अंश जो एक प्रत्यय है, एक ज्ञान है, क्या ये एक ज्ञान एक ज्ञान एक ज्ञान एक ज्ञान, इसका प्रवाह है ना, उसका प्रवाह का धर्म नहीं है, तो फिर एक एक चित्त का धर्म है, क्षणिक एक एक चित्त का धर्म है। अतः प्रवाह अंश एव
प्रवाह का अंश जो प्रत्यय है, ज्ञान है, उसका धर्म है, वो क्या होगा फिर? स सर्व सदृश प्रत्यय प्रवाही व विसदृश प्रत्यय प्रवाही, वो सब का सब क्या होगा? अतः प्रवाह अंश का, प्रत्यय का वो अगर धर्म है, तो वो धर्म सर्व सदृश प्रत्यय प्रवाही, वो क्या हो गया? सबका सब सदृश प्रत्यय के प्रवाह का अंश रहेगा या विसदृश प्रत्यय का प्रवाह का अंश होगा। ये हो गया समान प्रत्यय का प्रवाह अस्य अस्ति इति प्रवाही, मतलब एक प्रत्यय है ना। ये देखो, एक प्रत्यय एक प्रत्यय एक प्रत्यय एक प्रत्यय, इन सब का क्या है? प्रवाह। और उसमें एक को क्या कहेंगे? प्रवाही, है ना। जिसका नाम है उसको नामी कहते हैं, उसका नाम होगा। उसका जिसका प्रवाह हो उसको क्या कहेंगे? प्रवाही। वो प्रवाही है, वो सदृश प्रत्यय प्रवाही का अंश होगा या विसदृश प्रत्यय का प्रवाही का अंश होगा, है ना। वो सदृश प्रवाह का अंश होगा या विसदृश प्रवाह का अंश होगा। अथवा वो क्या होगा? वो उसको प्रवाह का एक अंश बनेगा, है ना। तो विकल्प क्या है? सर्व सदृश प्रत्यय प्रवाही वा विसदृश प्रवाही वा, स्वल्प विराम करो यहाँ। तो वो सब सदृश प्रवाही हो या विसदृश प्रवाही हो, वो सो प्रत्यर्थ नियतत्वाद एकाग्र ही होगा ना, एक एक प्रत्यय को होगा ना। सदृश प्रवाह का हो या विसदृश प्रवाह का हो। ओम 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 सदृश प्रवाह, है ना। ओम नमः ओम नमः ओम नमः ओम नमः, ये सदृश हो, फिर भी एक बार ओम है एक बार नमः है ना। विसदृश प्रवाह, है ना। किसी भी प्रवाह का वो अंश हो, है ना, फिर भी वो क्षणिक है ना, है ना। और तो प्रत्यर्थ नियत होगा, अर्थ के प्रति नियत होगा। क्या होगा? प्रत्येक अर्थ के प्रति नियत होगा, तो फिर वही बात हो गई, एकाग्र ही होगा, कभी भी विक्षिप्त नहीं होगा। हाँ, किसी का भी वो अंश माने, है ना, वो तो एकाग्र ही होगा। क्यों? क्षणिकत्वाद लिखो, इधर लिखो इसके, क्षणिकत्वाद प्रत्यक्ष नियतवाद एकाग्र एवेति विक्षिप्त चित्त अनुपत्ति, ये पहला जैसा ही है, विक्षिप्त चित्त होगा ही नहीं। ये समझ गया। जो वैनाशिक बौद्ध सदृश ज्ञान का प्रवाह के कारण चित्त में एकाग्र है ऐसा मानते हैं, तो वो एकाग्रता है, वो प्रवाह चित्त का धर्म है ना। तो प्रवाह चित्त का यदि धर्म है, तरी एकम नास्ति प्रवाह चित्तम क्षणिकत्वात्, प्रवाह चित्त एक नहीं है क्योंकि वो क्षणिक है। एकम नास्ति प्रवाह चित्तम क्योंकि क्षणिकत्वात्,
और अगर माने प्रवाह का अंश से प्रत्यय से धर्म, ऐसा माने, अगर प्रवाह के अंश के प्रत्यय का धर्म माने तो वो धर्म सदृश प्रवाह का हो, ओम 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 कब बोलेगा, या दूसरे पहला ओम है, नमः है, ओम नमः शंकराय, ऐसा ही हो तो उसको विसदृश प्रत्यय। तो कोई भी सदृश प्रत्यय का अंश हो, विसदृश प्रवाह का अंश हो, वो क्या उपदिका क्षणिकत्वात्, प्रत्यय नहीं है तत्वात्, क्षणिक होने से, एक प्रत्यय प्रत्येक अर्थ में नियत होने से एकाग्र एवति विक्षिप्त चित्त अनुपत्ति। हो गया। तस्मात् अनेक अर्थम अवस्थितम चित्तम, क्या, इसलिए क्या करना, तस्मात् एकम, चित्त क्या हो गया, अनेक नहीं होते, एकम, एकम को वर्तुल करो, एकम अनेकार्थ अवस्थितम चित्तम, एक चित्त इसमें भी रह गया है ना, इसमें भी रह गया, इसमें भी रह गया, इसमें भी रह गया, इसमें। अब पहले क्षणिक विज्ञान वाला का ये इसमें रह गया, चित्त अलग है, इसमें रह गया चित्त अलग है, इसमें रह गया, प्रत्यर्थ नियत है ना। अब क्या बोलेगा, प्रत्यर्थ नियत नहीं है, एकम अनेक अर्थ अवस्थितम है ना, चित्त एक है मगर अनेक अर्थ में अवस्थित होगा। निर्णय क्या किया, ये खंडन किया है, ये दो क्षणिक विज्ञानवादी काय उपयोग झाला एवढं महत्वाचं,
बाकीचं सगळं गेलं ना मग. हा? निर्णय क्या किया? एकम अनेकार्थ अन्वितम किंवा अनेक अर्थ अवस्थितम चित्तम. अब तर्क कर रहे, निर्णय किया ना, पहिला दोन ने क्या किया? खंडन किया, है ना, बोधों का खंडन, फिर उसको खंडन करके निर्णय बताया. अब तर्क कह रहे, इधर लिखो तर्क. अब यदि चित्तेन एकेन अनन्विताः स्वभाव भिन्ना प्रत्यया जायरन. क्या किया? यदि चित्तेन एकेन, एक चित्त है क्या? यदि चित्त एक है, उस एक से, एक चित्त से अनन्विता, अन्वित होने व न अन्वित होने वाले, स्वभाव भिन्न, स्वभाव से ही भिन्न, नित्य भिन्न, प्रत्यया जायरन, प्रत्यय अगर होए, अथ, अथ का अर्थ है प्रश्न में, अथ का अर्थ क्या है? कथम अन्य अन्य प्रत्यय दुष्टस्य अन्य स्मरता भवेत्. क्या ऐसे अन्य प्रत्यय से अन्य प्रत्यय में देखे हुए अर्थ का अन्य स्मरता भवेत्. क्या एक चित्त से, है ना, एक चित्त है, उसे होने वाला ज्ञान, है ना, एक चित्त अनन्विता स्वभाव भिन्ना प्रत्यय जायरन. अथ कथम अन्य प्रत्यय दृष्टस्य अन्य स्मरता भवेत्, है ना. अगर समझ लो, चित्त से अनन्वित प्रत्यय, अन्वित प्रत्यय ज्ञान होना चाहिए. चित्त से अन्वित, चित्त से संबंधित, चित्त से संसर्ग होने वाला क्या होना चाहिए? ज्ञान, मतलब प्रत्यय होनी चाहिए, है ना. वो एक चित्त से प्रत्यय अन्वित नहीं है, उससे संबंधित नहीं है, वो अपने अपने भिन्न है और वो क्षणिक है. तो एक ने क्या किया? एक प्रत्यय ने तुमको देख लिया, है ना, अब वो देख लिया और उसी समय समाप्त हुआ ना, वो कायम रहा क्या? अब उसका चित्त से अन्वित है, अन्वय है क्या? नहीं, उसने देख लिया, कर लिया, वो छोड़ दिया, चला गया. अब दूसरा प्रत्यय हो गया, तो दूसरा प्रत्यय ने तो नवीन अनुभव किया ना, पुराना अनुभव नहीं है ना. देखो, तुमने हाथ ऊपर किया था, अब वो वैसा बोलेगा क्या? नहीं बोलेगा, क्योंकि उसको तो अब हाथ नीचे किए हुए का अनुभव हो रहा है. ये समझ में आया? ये देखो, अब हमने हाथ ऊपर किया, तुमने देखा, तो वो प्रत्यय क्षणिक है, उसने देख लिया, वो मर गया, है ना. अब दूसरे क्षण में नीचे किया, अब दूसरा प्रत्यय आया,
उसने मुझे देखा, उसने नीचे, हमारा हाथ नीचे देखा, मगर उसको मालूम नहीं कि पहले क्षण में मेरा हाथ ऊपर था, तो उसका स्मरण नहीं करेगा। और चित्त से अन्वित नहीं है, एक चित्त से वो प्रत्यय भिन्न भिन्न प्रत्यय है, वो क्षणिक है, एक क्षणिक है। उसने हाथ उठा हुआ ये प्रत्यय ने देख लिया, वो मर गया, है ना। अब दूसरा प्रत्यय है, उसने हाथ नीचे है देखा, मगर उसको मालूम नहीं है वो पहले प्रत्यय और दूसरे प्रत्यय में कोई अन्वय नहीं है। वो चित्त होता, चित्त से अन्वित होते, तो ये दोनों प्रत्यय का अन्वय होता, और चित्त क्या करता है, उसका स्मरण करता है, मगर वो चित्त से अन्वित नहीं है। चित्त से अन्वित नहीं, तो फिर पहले ने देख लिया, मर गया, और दूसरा उत्पन्न हुआ तो वहां कुछ नहीं था, है ना। यदि च चित्तेन एकेन अन्विता स्वभाव भिन्न प्रत्यया जायरन अथ कथम अन्य प्रत्यय से दृष्टस्य, जिस प्रत्यय में देखा हुआ है उसका अन्य स्मरता भवे, दूसरा प्रत्यय, अन्य मतलब दूसरा प्रत्यय स्मरण करता कैसा होगा, नहीं होगा। अन्य प्रत्यय उपचितस्य च कर्माशयम, अन्य प्रत्यय उपभोक्ता कथम भवेत्, अन्य प्रत्यय चित्त में जो कर्माशय मतलब अदृष्ट पुण्य पाप का अर्जन किया है, क्या पुण्य पाप का अर्जन, अन्य चित्त ने जो पुण्य पाप का अर्जन किया, तो जिसने अर्जन किया वही उपभोक्ता होना चाहिए ना। उसने अर्जन किया और वो चला गया, अब उसके जगह दूसरा प्रत्यय खड़ा हो गया, है ना। वो उसका उपभोक्ता कैसा होगा, है ना। जिसने देखा नहीं, जिसने किया, अर्जन किया है अदृष्ट, वही उपभोक्ता हो गया, मगर उसने अर्जन किया और मर गया। अभी दूसरा है उत्पन्न हुआ है, वो उसका उपभोक्ता कैसा हो गया, उसको फल कैसा मिलेगा, नहीं मिलेगा, क्योंकि वो भिन्न है ना। तथा अन्य प्रत्यय उपचित्तस्य, उपचित्त मतलब अर्जन किए हुए, कर्माशय से मतलब अदृष्ट से पाप पुण्य से, लिखो अन्य प्रत्यय उपभोक्ता भवे, अन्य प्रत्यय उसका उपभोग करने वाला कैसा बनेगा, जिसने किया वही होगा ना, मगर जिसने किया वो अलग है ना। वो तो चला गया और दूसरा आ गया, वो बोलता कि हमने तो नहीं किया, और ये दोनों एक चित्त से अन्वित नहीं है। ये दोनों एक चित्त से अन्वित होता तो फिर क्या होगा, चित्त ही अर्जन करने वाला, चित्त ही भोक्ता, ऐसा होगा। अन्य प्रत्यय उपभोक्ता भवे कथंचित समाजीय मानम अपि एतत् गोमय पायसी न्यायाम आक्षिपति, कदाचित इसका जैसे तैसे कथंचित समाधीय मानम अपि, कथंचित समाधीय मानम अपि, जैसे तैसे कैसे इसका समाधान करने पर गोमय
पायसी न्यायम आक्षिपति।